बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर, सीनियर सहाफ़ी। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसके लिए आज पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में आई थी, कल आई। तकरीबन सोहेल साहब बताएंगे कि कितने घंटे के बाद उनकी जो है वो यहाँ पे पिटीशन जो है वो टेकअप हो गई। उनका कहीं गिला जो है वो उसमें गिलों में जो है वो कमी आई है या नहीं आई, और ख़ास तौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनका मूड क्या था और आज की जो समाअत थी वो क्या हुई। क्या उससे ऐसा लगता है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को, जिसका गिला रहा है, उनको मिल पाएगी? सोहेल रशीद साहब बताइएगा कि क्या पीटीआई का ये गिला था कि हमारी पिटीशन लगाते ही नहीं, टेकअप नहीं करते, लेते नहीं है, तो कितने घंटे के बाद टेकअप हुई, बेंच बना, समाअत हो गई, ऑर्डर भी हो गया? बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। लेवल प्लेइंग फील्ड ये टर्म जो है ना, ये सबसे पहले कॉइन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की थी। अच्छा। कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए। ठीक है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसका शिकवा अब पीटीआई को था कुछ अरसे से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बजाय वो गिला दुरुस्त है, क्योंकि टीवी पर नजर आ रहा है, अखबारात में देखा जा रहा है, उस्मान डार की वालदा का हवाला दिया गया। आपने पूछा था कि कितने घंटे बाद लगी है, तो कल इसी टाइम जब हम आईजी इस्लामाबाद की पेशी के लिए हाई कोर्ट में से तो ये पिटीशन आई थी, तो अभी 24 घंटे पूरे होने से पहले पीटीआई की ये पिटीशन लग भी गई, जिसका इम्कान नहीं था। कल ये बताया जा रहा था कि आप 4 जनवरी को जाके होनी है बेंच फिक्स करने वाली कमेटी का इजलास, उसके सामने ये पिटीशन रखी जाएगी, तब तक ये सारा प्रोसेस खत्म हो चुका होगा, एग्जॉस्ट हो चुका होगा। लेकिन आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई कि जब साइफर का केस चल रहा था, वक्फे के दौरान नियाजुल्लाह नियाजी एडवोकेट, इंतजार पंजोता साहब, ये कुछ वकला पीटीआई की अदालत में पहुंचे और उनकी जानिब से ये बताया गया कि हम अदालत के सामने ये मामला उठाएंगे कि आप हमारी दरखास्त लगाएं क्योंकि देर हो रही है। और फिर जब बेंच वापस आया तो नियाजुल्लाह नियाजी एडवोकेट रोस्टम पर थे। बज़ाहिर हमें लगा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जिस तरह के मजाज रखते हैं वो उनको बोलने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने उनको परमिशन दी कि जी आप बात कर सकते हैं। तो नियाजुल्लाह नियाजी ने ये कहा कि जनाब हमारे कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे, छीन के फाड़े जा रहे हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड की हमने दरखास्त दे रखी है, तो आप बेहतर होगा कि उसको फौरी सुन लें। तो इस पर अदालत ने पूछा कि क्या उम्मीदवारों के अपने कागजात छीने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा? तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की तो बात ही रहने दें, इंतखाबात आ चुके हैं, तो हमें अभी तक इंतखाबी निशान हमारा है या नहीं है, बैट हमें कुछ पता नहीं है। तो इस पे कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस तारिक, उन्होंने कहा कि हम अभी रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हिदायत कर देते हैं, बल्कि कर आए हैं, ठीक है, आपकी दरखास्त अभी लग जाती है। अच्छा, हाँ, और ये मीडिया के लिए भी खबर थी, उस वक्त खबर थी, उस वक्त तक नहीं आई थी। अच्छा, इसमें तो एक और टेक्निकल रिपोर्ट चलते हुए काज लिस्ट आ गई कि लग गई। अच्छा, टेक्निकल एक पॉइंट थोड़ा सा हम डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्या जो कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने डिसाइड किया होगा ये मैटर, फिर कमेटी में जाना था या क्या हुआ होगा? देखें, ये मामला नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने पहले इस तरह किया, लेकिन चूंकि अर्जेंसीज की देख के ना, इस वक्त जो टॉप 3 सीनियर्स बनते हैं उन्होंने इसको कर दिया होगा काली के यार इसको ना सुन लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रजिस्ट्रार को हिदायत कर रखी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने आपकी हिदायत, थोड़ी देर में वो आ गई काज लिस्ट, और उस पर 12:30 का टाइम रखा हुआ था, तो उस वक्त 12:30 बज रहे थे। तो लिहाजा फौरी ही साइफर केस की जब बेल्स हुई तो उसके साथ ही उसी बेंच ने इस पिटीशन को टेकअप कर लिया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम को बुलाया गया था, डीजी उनके पेश हुए। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो एक ही शिकायत आई है, शोएब शाहीन एडवोकेट पीटीआई के। उन्होंने कहा 4 तो मैंने कल खुद जमा कराई है और उसका ये डायरी नंबर मेरे पास है। तो फिर उन्होंने कहा जी अच्छा सुबह आई होंगी। तो इस पे अदालत ने बड़ा भरमी का इजहार किया कि सुबह से आई है, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा सुबह से कंप्लेंट आई है और आपको पता ही नहीं, मतलब आप इलेक्शन में जा रहे हैं। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ठीक ठाक उनका जो है ना पटियाला जेल, उन्होंने कहा आपको तो अडयाला जेल जाने में बड़ी दिलचस्पी है, आप अडयाला जेल में जाके समातें कर रहे हैं, तो इन्हें अदालत के केसों की और इलेक्शन सर पे आए हुए हैं, ये आपका कंडक्ट है। आपसे अगर लोगों को शिकायत हैं तो बड़ी बजा और दुरुस्त हैं, क्योंकि बजाय उनकी शिकायतों में वजन नजर आ रहा है कि आप काम नहीं कर रहे। और अगर सियासी जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, क्योंकि वरना पॉलिटिकल पार्टीज को आपसे कंप्लेंट्स ना हो, तो बेहतर होगा कि आप अडयाला जेल की जो समातें हैं उनको पोस्टपोन करें इलेक्शन के बाद तक। और फिलहाल आपका जो करने का काम है इलेक्शन कमीशन है, आप इलेक्शंस करवाएं, फ्री एंड फेयर करवाएं। और उस्मान डार की वालदा का तज़किरा साइड से भी हुआ, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी किया कि जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और वो देखा जा चुका है। उसके बाद कोर्ट ने पीटीआई की ये पिटीशन निमटा जरूर दी है, लेकिन उसके साथ हिदायत की हैं
इलेक्शन कमीशन को कि आज ही उनको सुना जाए, पीटीआई की शिकायत को सुना जाए, ना सिर्फ सुना जाए बल्कि उनका अजाला किया जाए। अब अजाला इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, अजाला एक ही है कि पूरी एक लिस्ट है, उमर अयूब साहब ने कल ट्वीट की हुई थी सुबह, वो सारी आज के उसमें किस किस के कागजात छीने गए हैं, उन सारे लोगों के अगर कागजात नामजदगी दोबारा जमा हो जाते हैं तो यकीनन ये एक अजाला होगा। अगर वो नहीं होते तो ये अजाला नहीं होगा और फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकता है। लेकिन ये बड़ा आज का दिन जो है ना पीटीआई के लिए बड़ा एक अहम अच्छा और अहम आप कह सकते हैं। इसमें एक चीज एक ही दिन में वो बहुत ज्यादा माइलेज, एक चीज मैं ऐड कर दूं कि आज जब जो डीजी लॉ है उनसे ये पूछा गया कि आपके पास कितनी आई हैं शिकायत, उन्होंने कहा एक आई है, तो शोएब शाहीन ने कहा 4, हमने तो कल दी है, मेरे पास डायरी नंबर मौजूद है। वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, उन्होंने कहा कि अखबारात बड़ी बड़ी हैं, टीवी चैनल्स पे चीजें आ रही हैं, आप एक आईनी इदारा हैं, आपको पता ही नहीं है, आप खुद देख लेना, मतलब एक चीज शिकायत आए ना आए तब भी आपको देखनी होती है। आप एक आईनी इदारे हैं, आपने इलेक्शन कराने जा रहे हैं, ये निगरान हुकूमतें सारी आपके मतलब आपके पाबंद हैं कि आप जो भी ऑर्डर्स उनको करेंगे, तो आपने कुछ भी नहीं किया और आपका एक्ट नजर आए कि जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आनी चाहिए। अच्छा, 2 जजेस ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाए और नजर आना चाहिए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। इट मीन के आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फील किया है कि वन साइडेड चीजें चल रही हैं। जी बिल्कुल फील किया और बड़ा स्ट्रांगली फील किया है उन्होंने। दोनों केसेस के दौरान ये बात नजर आई है, लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम लेकर तो नहीं, लेकिन सैफर के दौरान भी उसकी चीज की गई कि आप 2018 को रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, कि 2018 वाली तारीख ना दोहराएं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा था कि जैसे वहाँ पे चीजें शिकायत थी तो इस बार वो नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा इस चीज को इस हद तक माना है, तस्लीम किया है कि पीटीआई की शिकायत बजा है, दुरुस्त हैं, उनको इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मैसर। और निगरान हुकूमत एमपीओ की बात हुई थी, एमपीओ ऑर्डर तुमने कहा जी ये एमपीओ क्यों जारी हो रहे हैं? जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि ये एमपीओ क्यों जारी हो रहे हैं अभी तक, इनको तो रुकवाएं आप। इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों को सारों को उसने देखना है, शफाफ इलेक्शन उसने करवाने हैं। तो उसने कहा जी कि उन्होंने कहा कि ये आप एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इनको तो रुकवाने का कह सकते हैं। और अभी तक भी पीटीआई के वकीलों ने ये कहा कि अब भी ये सिलसिला जारी है, उसमें एमपीओ जारी हो रहे हैं, उसके तहत लोगों को नजरबंद किया जा रहा है। और वो इतना पुराना कानून है जो कि मुतनाज़ा है, जिसको कॉलोनियल भी कहते हैं। और लेकिन आज की जो करने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सारा मामला फौरी से टेकअप किया है और जिस तरह से पीटीआई को कल तक एक बिल्कुल मतलब उसका कारकुन, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, डाउन के मायूस हुआ था कि शायद कुछ नहीं हो सकता और अब गेम हाथ से निकल गई है, हमारे तो उम्मीदवारों को कागजात ही जमा नहीं कराने दिए गए, उनको थोड़ा टाइम मिल गया है। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेगा। जी। क्योंकि आज जिस तरह से समात हुई है, बिल्कुल उसके बाद कल अगर दोबारा लोग यही आ जाते हैं कि फिर भी नहीं हुआ तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। कमीशन के लिए बहुत मसाइल, सो मोटो हो जाएगा, फिर तो 100 मोटो हो जाएगा, बड़े मामला चल पड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन को लेने के देने पड़ सकते हैं। और हाँ, आईजीज को आईजीज को कहा गया है क्योंकि इस दरखास्त में फरीक जो है ना चारों सूबे भी है, ठीक है। और उन्होंने कहा मुतल्लिका आईजीज को भी कहें कि ये एमपीओ खत्म करें, गिरफ्तारियां खत्म करें और इलेक्शन और आगे बढ़े। एक मुस्बत रोल जो है ना, ये पीटीआई की दरखास्त थी लेट, हाँ ये दरखास्त आनी पहले चाहिए जी, लेकिन फिर भी चले उन्हें रिलीफ मिल गया। ये अगर हफ्ता पहले भी दरखास्त सुनी गई होती ना तो ये अब मामला शायद ना होते। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने फील की है कि सुप्रीम कोर्ट ये महसूस कर रही है कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो तो तमाम पार्टीज कहें कि यार चले हम हार गए लेकिन जो भी था चीजें ठीक चली है, मतलब ओवरऑल जो है। इसके भी 2 जहतें हो सकती हैं। पार्टीज कह देंगी सारी ठीक हुआ है, अच्छा, हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद भी दे देगा। पार्टी छोड़ने का ऐलान जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है अचानक से, तो वहां पे अचानक से सुबह आप कह सकते हैं उठ के जी मुबारक हो मेरा मुखालिफ जीत गया है, एक वीडियो पैगाम आपका आ ही सकता है। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि सारी पार्टीज मान लें कि ठीक है जो जीता है बस ठीक है। दूसरा ये है कि वाकई कोई शिकायत ना हो चाहिए। वो पहले भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि अगर एक भी शख्स को मुल्क में शिकायत हुई ना कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपने काम नहीं किया। ऐसा काम करेंगे किसी को शिकायत ही ना हो। और कई मुल्कों में ऐसा होता है कि हारने वाला बस मान लेता है यार हार गया हूं ना। और इस वक्त अगर खुली फील्ड मिले, जिसका कल एक बहुत सीनियर साथी अंसार अब्बासी साहब उन्होंने कॉलम लिखा
उन्होंने लिखा कि उसमें उन्होंने फ्यूज और बरकत गिनवाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के इस वक्त मुल्क को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दी इसका मतलब ये होगा कि पीटीआई जीत जाएगी, पीटीआई जीत गई तो मुल्क के अंदर एक इदारों के साथ तनाव की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा ये हमें हकायक नजर में रखने चाहिए कि पीटीआई ने ना जनाब इदारों के साथ बड़ा पंगेबाजी की हुई है और उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें ठीक करने चाहिए थे, हालात डेफिनेटली करने चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई हुकूमत में आके तो फौज के साथ जंग शुरू कर देगी। तो अब इलेक्शन जो है वो आप रिग करके जनाब वो किसी और पार्टी को दे दें, डेमोक्रेसी के असूल के खिलाफ है। नहीं आप ये बात अगर ज़हन में किसी के प्लानिंग भी हो ना तो वो करता नहीं है, ठीक है। ये करना क्योंकि फिर डेमोक्रेसी नहीं है ना। आप कहें कि जी एक मखसूस तरह का माइंडसेट जीत गया तो ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। आप उन्हें कल्ट कहना शुरू कर देते हैं कभी, ये तौहीन होती है वोटर की, ये वोटर की तौहीन होती है। कभी आपने कहें ये कल्ट है, ये कल्ट फॉलोइंग है, ये तो बेवकूफ हैं, और जी ये नौजवान पागल हुए हुए हैं। नहीं यार, पागल नहीं हुए हुए, उनको करने दें। बस बात ये है कि मायूस हो जाएंगे ना, उनकी बनाई हुई हुकूमत ठीक ना चली, बिल्कुल ठीक है। वो हो चुके होते शायद, अगर 5 साल पूरे किए होते। जी जी जी, इस वक्त सिचुएशन ही वो ना होती। आपने उसको डिरेल किया, अब उनको दोबारा मौका मिल गया है। अब वो इसकी कीमत एक इलेक्शन हारना है, वो अदा करना होगी। ये एक अमूमी तासर ये है कि जो कुछ हुआ था, अदम एतमाद की तहरीक आई जिस तरह से, जी जी, उसका खमियाजा एक इलेक्शन हार के ही भुगता जाना है। वो अब आराम से हार लें या फिर आप एक हुकूमत बना लें, फिर सिलेक्टेड कहलवा लें, फिर आपको कोई राह ना मिले, फिर सियासत दफन होने लगे, उससे बहुत बेहतर होता है। जमहूरियत में बड़ी जीत ही जीत होती है, हार किसी की नहीं होती अगर उसको जमहूरियत रहने दिया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की जो दरखास्त टेकअप हुई थी, उस पे जो समाअत हुई, जो ऑर्डर्स हुए, रिटन ऑर्डर जो आएगा वो बाद में हम आपको बताएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।